बाहर है सरकार, चुनाव की डेट आई और उसी दिन लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ गए। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में भी नहीं होता। अब सवाल ये है, ये मदद थी या चाल? क्योंकि इसी वक्त वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम काटे गए और नए संदिग्ध नाम जोड़े भी गए। और आज हम बताने वाले हैं वो सारा खेल, कहां कहां वोट काटे गए, कौन से जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटे, कैसे एक एक घर से 100-100 वोटर निकले, कैसे पैसों की बारिश और वोटर लिस्ट की कटाई साथ साथ चली। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल छिपा है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। मतगणना होगी 14 नवंबर को और पूरा चुनावी प्रोसेस 16 नवंबर तक खत्म कर दिया जाएगा। नामांकन की तारीख भी देखो, 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन और 20 से 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की डेट। पहले चरण में गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर, सहरसा और पटना जैसे जिले आएंगे और दूसरे फेज में सीमांचल के जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अरिया, मधुबनी, यानी पूरा मैदान तैयार है। लेकिन खेल सिर्फ चुनाव प्रचार में नहीं, वोटर लिस्ट में भी चल रहा है। अब सुनो असली कहानी। 24 जून 2025 तक बिहार में वोटर थे 7.89 करोड़, लेकिन SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद वोटर घट के रह गए 7.25 करोड़। मतलब क्या हुआ, करीब 69 लाख नाम काट दिए गए, लेकिन 21.5 लाख नाम नए जोड़े गए। अब देखते हैं काटे गए नामों की डिटेल। 22 लाख से ज्यादा मृतक दिखा दिए गए और 36 लाख लोगों को दिखा दिया गया कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। 6.85 लाख नाम डुप्लीकेट निकले और 3.6 लाख नामों को बताया गया कि यह अयोग्य है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सब असली था या यह सब एक सेलेक्टिव डिलीशन था। रिपोर्ट्स कहती है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है वहां वोट कटने के दर सबसे ज्यादा। किशनगंज में 9.6%, पूर्णिया में 8.4% और कटिहार में 7% से ज्यादा नाम कटे और हिंदू बहुल इलाके में 4 से 5% ही नाम कटे। और सबसे बड़ा झटका, कई जगहों पर एक ही पते पर 400 से 800 लोगों के नाम दर्ज मिले। मोतिहार में एक एड्रेस पर 855 वोटर, बाराचट्टी में एक ही पते पर 855 वोटर। अब बताओ एक ही छत के नीचे इतने लोग कैसे रह रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता? और अब बात करते हैं पैसों की बारिश की। चुनाव आयोग को डेट अनाउंस करने से कुछ घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए। अब लोग कह रहे हैं ये लाडली बहना जैसी मदद थी या वोट डालने की कीमत? कितनी महिलाओं को मिला और कितनों को नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन टाइमिंग सब कुछ कह देती है। बिहार में हालत ये है जहाँ चुनावी पोस्टरों में चमकदार फ्लाईओवर दिखाए जा रहे हैं और उन्हीं फ्लाईओवर के नीचे महिलाएं चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। कोई छतों पर सोता है और कोई पक्की सड़कों को दूर से ही देखता है। गाँव में अभी भी आधे लोग पैदल चलते हैं, ना कोई गाड़ी ना कोई स्कूटर। OBC और SC में 90% से ज्यादा लोगों के पास वाहन नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बने लेकिन गरीब के जीवन में कुछ नहीं बदला, सिर्फ वोटर लिस्ट बदली गई और अब वोटों की कीमत बढ़ गई। राहुल गांधी ने बार बार कहा वोटर लिस्ट में बार बार हेरा फेरी सीधे लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस और राजद और कई अलग अलग संगठनों ने अलग अलग प्रूफ भी दिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ एक जवाब आता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। डेटा मैनिपुलेशन और डुप्लीकेट वोटर्स और कुछ जगह तो विदेशी नामों तक की एंट्री मिली। लेकिन सवाल ये है कि वाकई यह चुनाव फ्री एंड फेयर है या पहले से सेट मैच खेला जा रहा है? देखिए, सोचिए और सवाल पूछिए। आपके मोहल्ले और पड़ोस में कौन कौन वोटर लिस्ट से गायब है? किसके खाते में चुनाव से पहले पैसे गिरे हैं और कौन फर्जी नामों से वोट डाले जा रहा है? बिहार की असली कहानी फ्लाईओवर और भाषणों में नहीं है, वो उस औरत में है जो चूल्हे पर अभी भी खाना बना रही, उस किसान में है जिसका नाम वोटर लिस्ट में गायब हो गया, और उस नौजवान में है जो पहली बार वोट देने जा रहा है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वोट दीजिए पर समझ कर दीजिए, क्योंकि अगर वोट चोरी हो गई तो अगली बार सवाल पूछने का हक भी खत्म हो जाएगा।